Section 1. Why most marketing is a money pit. Chapter 1. The key to being seen, heard and understood. मोस्टली कंपनीज अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए बहुत पैसा खर्च करती हैं। वो एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और मार्केटिंग के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब इसका क्या रीजन है? ऐसा नहीं है कि वो कंपनीज अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाती। प्रॉब्लम ये है कि वो अपना मैसेज क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि एक बिजनेस का मैसेज क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अपने कस्टमर्स को अपना मैसेज कम्युनिकेट करने का सही तरीका क्या है। अगर हम अपना मैसेज उन्हें ठीक से पहुंचाएंगे तो वो हमारी बात सुनेंगे भी और हमारा प्रोडक्ट भी बाय करेंगे। मोस्टली जब कंपनीज आर्टिस्ट्स और डिजाइनर्स वगैरह हायर करती हैं, तो वो डिजाइनर्स वेबसाइट तो बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन वेबसाइट चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखे, उससे कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट नहीं बाय करेंगे। वेबसाइट्स कभी भी आपका प्रोडक्ट सेल नहीं करती, बल्कि वेबसाइट पे जो वर्ड्स यूज होते हैं, जो मैसेजेस यूज होते हैं, वो आपका प्रोडक्ट सेल करते हैं। इवन दो डिजाइनर्स के पास अच्छी डिजाइनिंग स्किल्स होती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वर्ड्स के थ्रू सेलिंग किस तरह होती है। उन्हें एक प्रॉपर मैसेज लिखना नहीं आता। इस बुक में ऑथर ने जो फॉर्मूला शेयर किया है, जिसे वो SB7 कहते हैं, इस फॉर्मूला की हेल्प से आप इजीली अपने बिजनेस के लिए मैसेज लिख सकेंगे, जिससे फिर कस्टमर्स आपकी बात सुनेंगे, नए कस्टमर्स आपके पास आएंगे और आपकी सेल्स और रेवेन्यू बढ़ेंगी। ऑथर के ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इस फॉर्मूला का यूज करके अपने रेवेन्यू को डबल और ट्रिपल किया है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स चीजों से बचता है और उसे सिंपल और क्लियर चीजें पसंद हैं। SB7 की हेल्प से आप एक क्लियर मैसेज लिख सकेंगे। आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। एक जैसा प्रोडक्ट पता नहीं कितनी कंपनीज बनाती हैं। आप चाहे किसी भी लाइन में जाएं, आपको वहां कोई ना कोई कंपटीशन तो मिलेगा ही। कंपटीशन सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाने में नहीं है, बल्कि आप जो मैसेज शेयर करते हैं उसमें भी है। हमें अपने कस्टमर्स को बताना होगा कि उन्हें हमारा ही प्रोडक्ट क्यों बाय करना चाहिए। आप चाहे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ही क्यों ना बना लें, लेकिन अगर आपका मैसेज क्लियर नहीं है और अगर आपके कंपेटिटर्स आपसे ज्यादा अच्छा मैसेज दे रहे हैं, तो इवन अगर आपका प्रोडक्ट उनसे अच्छा भी हो, आगे निकल जाएंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है तो चलिए मैं आपको टेस्ट करता हूं। आप मुझे बताएंगे कि आपके बिजनेस का मैसेज क्या है। मतलब लोगों को आपका प्रोडक्ट या आपका ब्रांड क्यों यूज करना चाहिए। क्या आप मुझे इजीली और क्लियरली ये बता सकते हैं कि मुझे आपका प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए? क्या आपका मैसेज सिंपल है, इजी है, क्लियर है? चलो मान लो आपको आपके बिजनेस का मैसेज पता है, लेकिन क्या वो मैसेज कुछ ऐसा है जिसे सुन के या पढ़ के आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को लेकर एक्साइटेड हों और एक्साइटेड होकर आपका प्रोडक्ट बाय करें? इसके अलावा आपके जो एम्प्लॉइज हैं, क्या उन्हें भी आपके बिजनेस का मैसेज ऐसे ही क्लियरली पता है जैसे आपको पता है? ऑथर कहते हैं कि ऐसे कई सारे बिजनेसेस हैं जो डेली बहुत से सेल्स खो देते हैं। वो सेल्स इसलिए खोते हैं क्योंकि उनका मैसेज ठीक नहीं होता। Why so many businesses fail? माइक मिकाग एक सक्सेसफुल ऑथर और पॉडकास्ट होस्ट हैं। माइक ने एडवर्टाइजिंग की फील्ड में बहुत काम किया और माइक के बारे में डिफरेंट बात यह है कि वो साइंस बेस्ड टेक्निक्स यूज करते हैं। उन्होंने साइंस बेस्ड टेक्निक्स यूज करके अपने बहुत से क्लाइंट्स की हेल्प की है, उनका बिजनेस ग्रो करने में और रेवेन्यू बढ़ाने में। माइक ऑथर का भी बहुत अच्छा फ्रेंड है। एक दिन ऑथर की रिक्वेस्ट पर उन्होंने ऑथर का एक सेमिनार अटेंड किया, जिसमें ऑथर ने अपना सीक्रेट फॉर्मूला SB7 शेयर किया था। उस वर्कशॉप के बाद ऑथर ने माइक से पूछा कि मोस्टली बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं और क्या उनका ये SB7 फॉर्मूला काम करता है। फिर माइक उन्हें समझाते हैं कि उनका ये फॉर्मूला क्यों काम करता है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, उसका मेन काम यह है कि वो हमारे लिए आसानी करे। हम डेली कई सारी चीजों को फेस करते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं और जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है। अब जाहिर सी बात है कि हम इतनी सारी चीजों को अटेंशन नहीं देते
और ब्रेन यही करता है कि वो उन चीजों को अटेंशन देता है जो काम की हो। माइक ने बताया कि ब्रेन को कॉम्प्लेक्स चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। ब्रेन को क्लैरिटी और सिंपल चीजें पसंद हैं। यही रीजन है कि ऑथर का फॉर्मूला इतने अच्छे से काम करता है। माइक कहते हैं कि हमारा ब्रेन हमें सरवाइव करने में और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। सबसे पहले तो हमारा ब्रेन हमारी फिजिकल नीड्स को पूरा करता है, जैसे फूड एंड वाटर। अगर आज मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो इसका मतलब है एक जॉब और इनकम होना, क्योंकि इनकम होगी तो ही हम फूड एंड वाटर खरीद सकेंगे। यही रीजन है कि जब इंसान की जॉब चली जाती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक उसे जॉब ना मिल जाए। फिजिकल नीड्स के बाद ब्रेन हमारी सेफ्टी का ध्यान रखता है, जैसे शेल्टर होना, हमारे सर पर छत होना। फूड एंड शेल्टर के बाद हमारा ब्रेन रिलेशनशिप्स के बारे में सोचता है, चाहे वो कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप्स हो, वगैरह वगैरह। इन तीनों नीड्स के बाद फिर ब्रेन बाकी नीड्स की तरफ जाता है। अब डेली हमारे दिमाग में हजारों थॉट्स आते हैं, हमारा कई सारी चीजों से इंटरेक्शन होता है, लेकिन हमारा ब्रेन डेली स्कैनिंग करता है और उन चीजों को ढूंढता है जो उनकी नीड्स को पूरा करें। यही रीजन है कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स लोगों की अटेंशन नहीं ले पाते। आपने बहुत सी कंपनीज को कहते सुना होगा कि हम सबसे बड़ी कॉफी कंपनी हैं, हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सबसे बड़ा है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीजें लोगों की अटेंशन नहीं लेती, क्योंकि ये उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर रही और इसी वजह से उनका ब्रेन इन्हें अटेंशन नहीं देता। मोस्टली कंपनीज ऑफर्स देती हैं, ना तो वो लोगों को खाने में, सेफ्टी में, रिलेशनशिप्स में या फिर और किसी चीज में हेल्प करती हैं। माइक कहते हैं कि ब्रांड्स जब अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बात करते हैं तो दो मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहली मिस्टेक जो ब्रांड्स करते हैं वो ये है कि वो अपने प्रोडक्ट की उन चीजों के बारे में बात नहीं करते जो लोगों की नीड्स को पूरा करें, जिसकी हेल्प से वो सरवाइव एंड थ्राइव करें, और फिर इसी वजह से लोग उन्हें अटेंशन नहीं देते। ऑथर कहते हैं कि ब्रांड्स की जितनी भी ग्रेट स्टोरीज हैं वो इसी चीज पर फोकस करती हैं कि वो कैसे लोगों की फिजिकल, इमोशनल, रिलेशनल और स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। अगर आपका ऑफर या स्टोरी ये नहीं बताता कि वो कैसे लोगों की नीड्स को पूरा करेगा, तो फिर वो ऑफर कभी कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक बड़े से बॉलरूम में हो, जहां पर बहुत सारी चेयर्स पड़ी हैं और काफी कुछ पड़ा है। अब आपका ब्रेन ये नहीं देखेगा कि वहां पे कितनी चेयर्स पड़ी हैं और क्या है। आपका ब्रेन उस बड़े से रूम में एग्जिट डोर ढूंढेगा, क्योंकि आपको उस रूम से बाहर जाना है। ये चीज हम कॉन्शियसली नहीं करते, मतलब खुद से नहीं करते, बल्कि ये चीज हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली करता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। जब हमारा ब्रेन किसी चीज के बारे में सोचता है तो उससे कैलोरीज बर्न होती हैं। मतलब जब हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तो उससे हमारी एनर्जी यूज होती है और ब्रेन को बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करना पसंद नहीं। मिस्टेक नंबर 2, दूसरी मिस्टेक जो ब्रांड्स करते हैं वो ये है कि वो ऐसे ऑफर्स रखते हैं जिससे उनके कस्टमर्स की बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। मोस्टली कंपनीज जो ऑफर्स देती हैं वो ऑफर्स क्लियर नहीं होती। जो चीजें क्लियर और सिंपल होती हैं वो हमारा ब्रेन ज्यादा इजीली प्रोसेस करता है। बहुत से लोग जब अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं तो वहां पर बहुत सी यूजलेस इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, अपने ब्रांड की बैक स्टोरीज बताते हैं, स्पॉन्सर्स बताते हैं और बहुत सी यूजलेस चीजें बताते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी सारी कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। हम इस बुक में जो SB7 फॉर्मूला डिस्कस करेंगे उसकी हेल्प से आप लोगों को ऐसे ऑफर्स दे सकोगे जिसकी उन्हें नीड हो, और साथ ही वो मैसेज सिंपल भी होगा ताकि लोगों को ज्यादा कैलोरीज बर्न न करनी पड़े। स्टोरी टू द रेस्क्यू। मीटिंग के वक्त माइक ने ऑथर को यह भी बताया कि एक चीज जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है स्टोरीज। स्टोरीज की हेल्प से आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन ठीक से ऑर्गेनाइज करके लोगों को बता सकते हो और लोगों को ज्यादा कैलोरीज भी बर्न नहीं करनी पड़ेंगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टोरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, लेकिन
ऐसा नहीं है। स्टोरीज की हेल्प से आप लोगों को एंगेज कर सकते हो, उनकी अटेंशन ले सकते हो। और ये कैसे होगा, ये हम ऑथर के सीक्रेट फॉर्मूला में सीखेंगे। द फॉर्मूला फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। अब तक इस बुक में हम जहां भी पहुंचे हैं, मैं जानता हूं कि आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे कि कैसे लोगों को एंगेज करना है, कैसे अपना मैसेज क्लियरली पहुंचाना है, कैसे उनकी अटेंशन लेनी है, कैसे स्टोरीज को यूज करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपके जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको उनका आंसर मिल जाएगा जब इस बुक में हम ऑथर का फॉर्मूला सीखेंगे। फॉर्मूलाज वो चीजें होती हैं जो हम बार बार किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और ऑथर का जो SB7 फॉर्मूला है, उसकी हेल्प से आप कस्टमर्स को अपना मैसेज दे सकोगे, वो भी क्लियरली और सही वे में। एक बार आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली अपना मैसेज लिख सकोगे, और वो मैसेज ऐसा होगा जिससे लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। ऑथर को इस फॉर्मूला पर इतना ज्यादा यकीन इसलिए है क्योंकि उन्होंने खुद ये फॉर्मूला कई बार यूज किया है, और उनके हजारों क्लाइंट्स ने भी ये फॉर्मूला कई बार यूज किया है और अपने बिजनेसेस को ग्रो किया है। द की इज क्लैरिटी। ऑथर कहते हैं कि सबसे मेन चीज है क्लैरिटी। आपको बिल्कुल क्लियरली अपने मैसेज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आप एक मूवी देख रहे हो या कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हो। उस मूवी या स्टोरी में ऑडियंस को यह पता होना चाहिए कि हीरो कौन है, हीरो को क्या चाहिए, हीरो को किसे डिफीट करना है। अगर हीरो नहीं जीता तो क्या होगा, अगर जीता तो क्या होगा। अगर ऑडियंस को ये बेसिक चीजें नहीं पता तो उनका ध्यान मूवी से हट जाएगा। यही चीज आपके ब्रांड के लिए भी है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए, आप उनके कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, अगर वो आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उनकी लाइफ में क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता होंगी तो ही आप अपने कस्टमर्स को बता सकेंगे, और अगर आपके कस्टमर्स को पता होंगी तो ही वो आपके प्रोडक्ट को अटेंशन देंगे। ऑथर अपनी कंपनी स्टोरी ब्रांड में अक्सर ये कहते हैं कि अगर आप कंफ्यूज हो तो आप हार जाओगे, इसलिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बिजनेस हैज एन एनिमी। क्या आपको पता है कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बिजनेसेस अपने कई सारे पोटेंशियल कस्टमर्स खो देते हैं और जिसकी वजह से उन्हें लाखों का नुकसान होता है? वो चीज है नॉइज। यहां पे ऑथर नॉइज उन चीजों को कह रहे हैं जो यूजलेस होती हैं, जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट तो नहीं करती, बस इन यूजलेस चीजों की वजह से कस्टमर्स की कैलोरीज बर्न होती हैं। जैसे ऑथर ने अपने एक क्लाइंट का एग्जाम्पल दिया है। ये क्लाइंट एक इंडस्ट्रियल पेंटिंग कंपनी का ओनर था। एक बार ऑथर ने इस क्लाइंट की वेबसाइट चेक की। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई इटालियन रेस्टोरेंट की वेबसाइट हो। उस वेबसाइट में कई सारे लिंक्स थे, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, FAQs, कंपनी की हिस्ट्री, और इवन उन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिंक्स भी थे जिन्हें वो कंपनी सपोर्ट करती थी। उस क्लाइंट की वेबसाइट में ऐसी कई सारी चीजें थी जिसकी कस्टमर्स को नीड ही नहीं थी। तो ऑथर इसी को नॉइज कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे ब्रेन्स को ज्यादा कैलोरीज बर्न करना पसंद नहीं है, और अगर कोई इतनी सारी यूजलेस चीजें डालेगा तो उससे कैलोरीज तो बर्न होंगी ही। आप जो कहते हैं और आपके कस्टमर्स जो सुनते हैं वो दो अलग अलग चीजें हैं। कस्टमर सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके काम की हो, और अगर आप इतनी यूजलेस चीजें मेंशन करेंगे तो फिर वो आपको ज्यादा देर तक अटेंशन नहीं देंगे। स्टॉप सेइंग दैट। जो अच्छे राइटर्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा फॉलो करते हैं। राइटर्स को ये तो पता होता है कि उन्हें क्या बोलना है, लेकिन साथ ही वो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि उन्हें क्या नहीं बोलना है। मतलब वो हमेशा नॉइज से बचते हैं, वो उन चीजों से बचते हैं जो उनकी ऑडियंस को नहीं चाहिए। आप भी जितनी कम चीजें शेयर करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। सिर्फ उन्हीं चीजों को शेयर करें जो लोगों की यूज की हैं। क्लैरिफाई योर मैसेज। इस चैप्टर के एंड में मैं आपको एक और एनिमी के बारे में अवेयर करना चाहता हूं, और वो है कंफ्यूजन। आप चाहे कोई $1 बिलियन कंपनी चला रहे हो या फिर कोई छोटा बिजनेस, अगर आपकी कंपनी में कंफ्यूजन है तो नुकसान के लिए रेडी रहो।
बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जहां पर एम्प्लॉइज को क्लियरली ये नहीं पता होता कि उनकी कंपनी करती क्या है, उनके प्रोडक्ट्स कैसे कस्टमर्स की हेल्प करते हैं और उनकी नीड्स को पूरा करते हैं। अगर आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात करते रहोगे तो आपका बिजनेस ज्यादा नहीं चल सकेगा। इसलिए अपना मैसेज बिल्कुल क्लियर रखना और जो भी कंफ्यूजन हो उसे बिल्कुल क्लियर रखो। इस चैप्टर में हमने बेसिक्स डिस्कस कर ली हैं। अब आगे वाले चैप्टर्स में हम वो फॉर्मूला